दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सड़क से संसद तक इस समय एक ही सांसद की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि आंदोलन और संघर्ष से निकले हुए नेता माने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का संघर्षों से पुराना नाता रहा है और इस समय चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जानते हैं क्या कर रहे हैं। पिछले 20 जुलाई से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में धरने पर बैठे हुए हैं। देश का इकलौता ऐसा सांसद जो पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है और किस तरीके से वो संघर्ष कर रहा है, एक एक करके दोस्तों मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। आज चंद्रशेखर आजाद की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अब भारत बंद का ऐलान कर दिया है। पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद आंदोलन प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद आखिर क्यों पूरे देश में अब आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या वजह है दोस्तों, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस वीडियो से करना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए, आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हर कोई इस वीडियो के बारे में चर्चा कर रहा है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद इस समय संसद भवन परिसर में अंबेडकर मूर्ति के नीचे, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे भारी बारिश के बीच धरने पर बैठे हुए हैं और इस समय देश के तमाम सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कल ओवैसी पहुंचे थे और आज संजय सिंह भी पहुंचे। संजय सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने के बाद देश को क्या संदेश दिया, दोस्तों ये वीडियो भी आप देखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से संसद परिसर में दिन रात धरने पर बैठे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, जो खुद नगीना से सांसद भी हैं। और इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं उसको सरकार सुने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो सोचिए दोस्तों, एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है और यहाँ संजय सिंह ने यही सवाल उठाया कि आखिर ये कैसी तानाशाही है। ये तानाशाही हमारे देश में चल नहीं पाएगी, ये देश संविधान से ही चलेगा। तो देश के तमाम सांसद इस समय चंद्रशेखर आजाद के धरने का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल भी चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद। तो पार्लियामेंट मार्च के वक्त पुलिस का बर्बर चेहरा आपने देखा होगा, जब पुलिस ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया था। कई छात्र घायल हुए, कई छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने अब खुले मन से ये ऐलान कर दिया है, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आजाद समाज पार्टी ज्ञापन सौंपेगी। यानी पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करने जा रही है। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। एक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने भीम आर्मी के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, मैं अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है उनको इस पीड़ा से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए।
और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सरकार, 94,000 स्कूल बंद किए, इसलिए निर्णायक है कि 25 तारीख को हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह सरकार का रुख है, ये वहां 30 दिन तक इन्होंने वार्ता नहीं की है। ये छोटे नहीं होना चाहते, ये ईगो में रहना चाहते हैं, ये आंदोलन की गरिमा को गिराना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं, ये चुप्पी रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप हमेशा ताकतवर नहीं रहोगे। इसलिए हमने तय किया है कि 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेश वाइज। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। तो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ फिर से पेपर लीक का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया, और जिस तरीके से पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई, लोगों को घायल किया, उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने जौहर विश्वविद्यालय का भी मुद्दा उठा दिया। जौहर विश्वविद्यालय जो कि आजम खान ने बनवाया है रामपुर में, अब उस पर बुलडोजर चलाने का जब आदेश हुआ तो चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गैर कानूनी बताया, उसे भी अलोकतांत्रिक बताया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद अब 25 जुलाई को पूरे देश में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं, और इसे ही भारत बंद का नाम दिया जा रहा है। इस समय चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और चंद्रशेखर आजाद भारी बारिश के बीच एक कमजोर तिरपाल के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। संसद भवन परिसर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा साहिब की छत्र छाया में उनका यह आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। इस वीडियो को शेयर किया तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने। उन्होंने लिखा है कि एक चुने हुए सांसद युवाओं के हक में संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। बारिश भी हौसला नहीं तोड़ पा रही है, मगर एक विपक्षी सांसद चंद्रशेखर आजाद को संसद परिसर में मौजूद शौचालय भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। महामानव हमेशा की तरह घटिया स्तर पर उतारू हो चुके हैं। सोचिए, एक सांसद संसद भवन परिसर में बैठा है और उसे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। सोचिए दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा अमृतकाल है। वहीं इन तमाम मुसीबतों के बीच चंद्रशेखर आजाद के हौसलों में कोई भी नरमी, कोई भी कमी नहीं आई है। चंद्रशेखर आजाद ने गम को धुएं में उड़ा दिया और कहा कि अंधेरा छटेगा और रोशनी आएगी। बाकी प्रोटेस्ट में और मुझ में फर्क है कि मुझे आप ही से बात करनी पड़ती है, मेरे पास बात करने, जैसे ऊपर जो अंधेरे वाला आसमान आपको दिख रहा है, ये बादल छटेंगे और रोशनी आएगी, ऐसे ही ये जो अंधेरा भी आपको दिख रहा है, आपकी मांगों को लेके, आपकी बातों को लेके, अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी, हर घर तक रोशनी पहुंचेगी, मेरा भरोसा। संसद भवन परिसर में अपने धरने के दौरान चंद्रशेखर आजाद खाना पीना कैसे खा रहे हैं, उसकी भी दोस्तों एक झलक सामने आ चुकी है। तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ सादगी आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद की सादगी आप देखिए, किस तरीके से वहां बैठे हुए हैं, किस तरीके से वो आम इंसान की तरह खाना खा रहे हैं। एक सांसद, दोस्तों हमें नहीं बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं, इसके बावजूद उनकी जीवन शैली आप देखिए, यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, नॉर्मल तरीके से खाना पीना खा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की उन तमाम तस्वीरों में लोगों का दिल जीत लिया। लोग चंद्रशेखर आजाद के समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। पिछले 20 जुलाई से चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। अब 25 जुलाई को पूरे देश में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद आपको कैसे नेता लगते हैं, जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके संघर्षों की जीत हो पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।